हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 जून और 18 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल भी स्टार आईक्यू के नाम से ही है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो देखो, इस सम्मेलन में इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये वाला प्रस्ताव जो है ना पारित नहीं किया गया था। 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा था। इस लेख के आधार पर ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 22 और 23 अक्टूबर 1937 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षा के प्रसार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के अनुसार 7 सालों तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी पुकारा गया था। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग इनमें से किसने जीती है? तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो है ना, इनमें से जीती है प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है प्रीतम रानी सिवाच। इनके द्वारा ये अकादमी चलाई जाती है। सोनीपत के अंदर जो है ना ये अकादमी पड़ती है, प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी। आपको मैं बता देता हूं कि इस अकादमी ने जो है ना वो अंडर 21 खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने जो है ना स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर को 5-0 से हराया और खेलो इंडिया हॉकी की जो लीग है अंडर 21 उसका खिताब अपने नाम किया। सोनीपत की अकादमी द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता और पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान प्रीतम रानी सिवाच की है ये। इनके पति कुलदीप सिवा अंडर 21 महिला टीम के कोच भी है, जिसने ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी जीती है। सोनीपत का मैंने जिक्र किया है तो सोनीपत को आप स्वर्ण प्रस्थ भी कहते हैं, सोने का शहर भी कहते हैं, साइकिल सिटी भी कहते हैं, एजुकेशन सिटी भी कहते हैं, गोल्डन सिटी भी कहते हैं। सोनीपत के मेलों में बाबा बालकनाथ का मेला है, संत कुंभा का मेला है, बाबा शमा शाह का मेला भी आता है। पर्यटक स्थलों में शंभूनाथ नाहरी सोनीपत का है, एक सत्य कुंभा तीर्थ भी है, प्राचीन माँ काली मंदिर भी है, ब्रिटिश समय का तहसील भी है, यहाँ पे बड खालसा भी है, मामा भांजा की दरगाह भी यहीं पे ही स्थित है। सोनीपत का ही नाहरी गांव का जो रवि दहिया है, उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और सोनीपत के नाहरा गांव से 1 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना भी स्टार्ट की है। हरियाणा के कौन से खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय एथलीट्स दल की अगुवाई करने वाले हैं? तो 37 सदस्यीय एथलीट्स दल की अगुवाई करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा। पुरुषों में से जो है ना ये खिलाड़ी जा रहे हैं, महिलाओं में से ये खिलाड़ी जा रहे हैं। आप लोग इन्हें पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हैं। पर राष्ट्रमंडल खेलों के टोटल 37 सदस्यीय एथलीट्स दल है और उनकी अगुवाई करेंगे टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में जो बर्मिंघम जो है ना वहाँ पे ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होने वाला है। 37 सदस्य के दल जा रहे हैं और उनमें से जो है ना ये लोग जा रहे हैं सारे, उनकी अगुवाई कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। याद रखना, रिसेंटली नीरज चोपड़ा को एक बात भी याद होगी आपको, इन्होंने 89.30 का जो है ना भाला फेंक के नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड समस्याओं की मॉनिटरिंग करने के लिए संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास में कौन सा केंद्र खोला जाएगा? संत कबीर कुटीर के बारे में आप लोगों को वैसे भी पता है और ये एक केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र के बारे में आपसे पूछा है, नागरिक सेवा केंद्र, सिटीजन सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा ठीक रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड समस्याओं की मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर में खोला जाएगा और सारी की सारी जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है ना वो अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा सिटीजन सर्विस सेंटर के थ्रू। हाल ही में हरियाणा बिजली निगम ने राज्य के कितने गांवों में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी खोलने की पहल की है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का सही आंसर रहेगा 100 विद्यालय जो है ना इनके अंदर लाइब्रेरी खोलने की बात की है। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मिलने वाले फंड से पहले चरण में राज्य भर के 100 गाँवों में विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 लाइब्रेरी का सेटअप किया जाएगा। आप लोगों को शायद याद होगा, सबसे पहली हरियाणा की ई लाइब्रेरी खुली थी करनाल जिले के काछवाड़ा
5वां गांव में, उसके बाद गोंदर, उसके बाद बियाना, इन गांवों के अंदर जो है ना खोली गई थी। निगम की ओर से इन पे 22 लाख की राशि जो है ना खर्च की जाती है। करनाल के अलावा पानीपत के 2 सिवाहा गांव, भोडवाल, माजरी, इनमें भी स्थापित की गई है। कुरुक्षेत्र के अनोछा गांव में एक बहादुरगढ़ गांव में और एक बहादुरगढ़ में, एक कलानौर में, 2 पंचकुला के गांव में भी ऑलरेडी जो ना ऐसी लाइब्रेरी सेटअप हो चुकी है। फिलहाल 12 का निर्माण पूरा हो चुका है, कुल मिला के 25 तैयार की जा रही है। इनके बाद इनकी और संख्या जो है ना टोटल जो है ना वो 100 कर दी जाएगी ऐसे, ठीक है ना। सिरसा के मोटा पन्नीवाला में भी ऐसी सेटअप की जा रही है ऐसी लाइब्रेरी। हाल ही में हरियाणा के किस आईएचएम ने कनाडा और स्विट्जरलैंड के साथ एमओयू पे साइन किया है? तो अभी रिसेंटली कुरुक्षेत्र आईएचएम ने जो है ना कनाडा और स्विट्जरलैंड के साथ जो है ना वो अभी रिसेंटली एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है ना वो समझौता किया है अभी रिसेंटली, ठीक है ना। आईएचएम का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और आईएचएम कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल अतुल शुक्ला ने कहा है कि पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार के अंतर्गत साल 2008 से कार्यरत जो आपका ये आईएचएम कुरुक्षेत्र है, इसके विद्यार्थी अब कनाडा और स्विट्जरलैंड में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकेंगे। संस्थान के चेयरमैन और प्रधान सचिव हरियाणा सरकार के हैं एमडी सिन्हा के नेतृत्व में कनाडा और स्विट्जरलैंड के साथ में ये रिसेंटली एक एमओयू हुआ है आपका, ठीक है। और ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और मैं आप लोगों को अगर पूछूं कि जो स्विट्ज़रलैंड है, उस स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पे हरियाणा का कौन सा शहर विकसित किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है ना आपका देखो सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड इन दोनों की तर्ज पे ही जो है ना गुरुग्राम को ही विकसित किया जा रहा है। इसको ग्लोबल सिटी के रूप में जो है ना वो विकसित किया जा रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा में अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट जो है वो एक्सपेलर पर कितने रुपए का एक मुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे? तो ये तकरीबन 42,000 रुपये जो है ना एक बार जमा करवा के और ये जो है ना इसका लाइसेंस ले सकेंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के व्यापारियों को एक तोहफा दिया है। व्यापारी हरियाणा के अंदर एक बार ये टैक्स अदा करके इसका लाइसेंस ले सकेंगे कपास पिराई करने के लिए। संत कबीर कुटीर में भारतीय व्यापार मंडल हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और ये लाइसेंस आने वाले 3 सालों के लिए जो है ना फिर ये लागू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपके लिए होने वाला है कि 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणा की गई थी, इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।